हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आए आगरा के लाल किले में, तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, हमने किया एक गाइड जो हमें इस किले के बारे में पूरी जानकारी देगा। और जो भी वीडियो पर नया है वो सब्सक्राइब लाइक करे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, सामने आप बूंद को देख सकते हैं। और हमने इन भैया को गाइड किया है, तो अब ये बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सुनना सब और वीडियो को पूरा देखना। बना हुआ है हॉर्सेस के लिए। मैटकाल्फ रोड बोलते हैं इसको। राजा महाराजा लोगों का हाथी घोड़े का सवारी बस है। पैर स्लिप ना उनकी ग्रिपिंग के लिए बनाया हुआ है। घोड़ों के लिए। बाकी जो स्लोप है 125 मीटर का है। एक उस टाइम में अनदर कोई भी किंग अटैक कर देता था। ऊपर से हैवी स्टोन के कलर्स होते थे, उनको यहाँ रोल डाउन कर दिया जाता था, रोल डाउन, जिससे कि कोई भी एनिमीज अंदर एंटर ना हो सके। अंदर ना हो सके। अनदर थिंग ये चैनल बने हुए हैं, हॉट वाटर हॉट और स्लिप छोड़ा जाता था। हाँ, ये अपोजिट सेक्शन है ना। हाँ हाँ, यहाँ से हॉट ऑयल और यहाँ से हॉट वाटर। आगरा जो था मुगल एम्पायर का रॉयल रेजिडेंस था, जहाँ से कंट्री रूल करते थे। उनके लिविंग पैलेसेस है, जो भी आप लोग देखेंगे। मुगल जो एम्पायर थे, एवरी 10 ईयर्स यहाँ से कैपिटल जो था वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया चूज करते गए। जैसे यहाँ से अकबर फतेहपुर सीकरी, शाहजहां यहाँ से दिल्ली, जहांगीर यहाँ से इलाहाबाद, देन मूव टू लाहौर, औरंगजेब यहाँ से महाराष्ट्र मुंबई। ये भैया पैलेसेस के लिए मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जाएंगे हम लोग और इस सर्किल में विजिट करके डी शेप में पूरा यहाँ से बात करेंगे। अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, ये जहांगीर महल है। अकबर का बेटा शाहजहां का फादर रहता था। फोर्ट के अंदर सिंगल बिल्डिंग है जो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसके बाद जितने भी प्लेसेस हैं सारे व्हाइट मार्बल के हैं। रेड सैंडस्टोन में काम किया है जहांगीर और अकबर ने। शाहजहां ने काम किया है व्हाइट मार्बल के अंदर में। रेड सैंड जो स्टोन है लोकल 45 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी से निकलता है। व्हाइट मार्बल मकराना राजस्थान जयपुर से निकलता है, जो आगरा से 250 किलोमीटर है। ये जहांगीर का बाथटब है भैया। ये वाला। हाँ, 3 स्टेयर्स आउटसाइड में है, 3 साइड में है, 5 फीट डीप है, 8 फीट लेंथ है और 1 पीस सिस्टम है। जॉइंट नहीं, पूरा एक ही ब्लॉक है। एक ही पत्थर से बना। मोर देन 3500 केजी वेट है इसका। 1 पीस है पूरा। इंक्रिप्शन है ऊपर में, सब फारसी है। उर्दू अरबी नहीं, इंक्रिप्शन है पूरा फारसी में है। बाथटब जहांगीर के मामा मान सिंह ने उसको गिफ्ट किया था। इसके आउटसाइड ऐसे ही गोल्ड प्लेटेड था। 1761 में भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने अटैक किया। ये पार्ट डेमोलाइज्ड हो गया। कॉर्नर पे जो वॉल है, इसके आगे जो फाउंडेशन है, पूरा अकबर का महल था। के अंदर में यूज होता था। उसके अंदर। हाँ, जब ये डेमोलाइज्ड हो गया, गवर्नमेंट ने डिस्प्ले करने के लिए बाहर रख दिया है। ये जहांगीर महल है। अकबर ने इस महल को बनाया था। समय के हिसाब से जहांगीर के टाइम में कुछ पार्ट मॉडिफाई हुए। आज जहांगीर महल। फ्रंट में जितने भी आप लोग तो डिजाइन देख रहे हैं, सारे पर्शियन डिजाइन है। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल डिजाइन है, पर्शियन आर्ट है। 1555 में हुमायूं लेकर आया था ईरान से। 4 बाग पैटर्न है। सर और पांव का पता नहीं चलेगा आपको, कहां से स्टार्ट होगा और कहां जाके लास्ट होगा। ईच एंगल से आपको सेम दिखेगा, चारों दिशाओं से। ईच वन जो डिजाइन है वो सारे डिफरेंट है और पर्शियन है। ये प्लेस का किया उनका नाटक खाना, हाउस, म्यूजिक गैलरी। किंग एंटर होता था, वेलकम के यहाँ ड्रम्स होते थे, उनको बीट किया जाता था। दासीज लोगों के ऊपर में ये बालकनी है, यहाँ से फ्लावर वगैरह डालते थे। प्लेस ऑन कर ली।
ये पूरा जहांगीर महल है। फ्रंट जो सेक्शन है बेडरूम था एम्परर जहांगीर का, जस्ट दिस ओपन कोर्टयार्ड्स, डोर वगैरह नहीं थे, कॉटन हुआ करते। फ्लोर पे कारपेट, कुशन, फर्नीचर्स वगैरह डेकोरेट किए हुए थे। समय के हिसाब से सब कुछ जा चुका है। अंदर जो जालियां हैं इसको ठंडा करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम था, कूलिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, सारा मैनुअली नेचुरली होता था। जितना भी कार्ब है ये आपको मालूम पड़ता है जैसे वुड कार्ब है ये, लेकिन ये सारा जो है सैंडस्टोन के ऊपर है और सारे पर्शियन डिजाइन है। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न सिमेट्रिकल डिजाइन है। 1555 में हुमायूं लेकर आया था ईरान से। 4 भाग पैटर्न है सारे, ईच जो डिजाइन है सारे डिफरेंट है। ये सारे इंडो इस्लामिक आर्ट है। ये आर्च है इंडो इस्लामिक, ये स्पेन से लाए हुए अलहमरा से। ये लोटस फ्लावर है, ये अपना हिंदू साइन है। बाकी सारे ये सब जैन डिजाइन है। ये इसका अपोजिट जो सेक्शन है डाइनिंग हॉल का, खाना पीना खाने के लिए, अंदर किचन वगैरह बना हुआ है। काम चल रहे हैं रेस्टोरेशन के, इसलिए बंद है। सारा ये प्लेटफॉर्म डांसिंग हॉल था। फोर्ट के अंदर कोई भी फंक्शन पार्टी शार्टी होती थी, मुजरा वगैरह होता था, यहाँ वहां बैठता था राजा। ये उनके मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे। साइड में ये विंडो दे रखे हैं, ये उनके ऑफिशियल वाइफ के लिए थे। बाकी जो आर्च बने हुए हैं उनके हरम दासीज लोगों के लिए वॉचिंग करने के लिए। होल जो बिल्डिंग है हिंदू कल्चर राजस्थानी स्टाइल है, जैन आर्किटेक्चर में बना है। ये नक्काशियां हैं तो आपको दिखेंगे। हाँ, जैन टेम्पलों में देखने के लिए मिलेगी, बाकी टेम्पलों में कंपल्सरी नहीं है। ये सेक्शन एम्परर जहांगीर का लाइब्रेरी था। ये सारा बुक्स होते थे रिलीजियस एंड कॉमन। समय के हिसाब से ये पेंटिंग कार्व किए हुए थे। मोस्टली जो पार्ट है ये सब डेमोलाइज्ड हो गए, गवर्नमेंट ने सब रेस्टोरेशन किए हैं। ये ओरिजिनल पीस है पेंटिंग का, ये सब पर्शियन है। डायमंड थे क्या इसमें? डायमंड नहीं था भैया, ये ऊपर में है ना सारे पर्शियन सब आर्च है ये सब। केयरफुल वाचिंग स्टेयर्स, यहां से देखिए, मैं देखो ये है ना, ये डिजाइन थे सारे, ये पेंटिंगें थी। समय के हिसाब से सब ये खराब हो गई है, गवर्नमेंट ने सब रेस्टोरेशन करके छूट दिया है। बाकी जो फ्रंट सेक्शन है वो वहां से देखेंगे आपको पेंटिंग वगैरह। इस सैंडस्टोन के ऊपर सब पेंटिंगें थी, सब पर्शियन डिजाइन थे। ये सब समय के हिसाब से सब खराब हो गया है, क्योंकि किला जो है मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड हो गया है। ये ड्रेनेज सिस्टम था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। बारिश का जो सारा पानी है बिल्डिंग का यहाँ के जमा होता है, इसकी जो ओवरफ्लो है वो आउट ऑफ फोर्ट वाटर मोट में जाके स्टोर होता है और अभी स्टिल में वर्क करता है। ये सारा आउट ऑफ फोर्ट जाता है पानी, अभी भी वर्क करता है? अभी वर्क करता है। ये यहाँ से सामने भैया ताजमहल है। अभी तो दिखेगा नहीं, अभी फॉग इतना है। और आगरा जो फोर्ट है ना, इसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए आगरा फोर्ट के 2.5 किलोमीटर राउंड में 2 खंदक 2 खाई बने हुए हैं। पहला है ना हाँ, पानी का खंदक था, मुगल टाइम में पानी होता था, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स। ये ड्राई मोड था, इसमें वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, लॉयंस। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ सोल्जर्स होते थे, जो होल बने उनमें एरोस, जो राउंड शेप में प्लेटफॉर्म है कैनन के लिए तोफ रखे जाते थे। वेटलमेंट है, जहाँ से चुपके बार किया जा सकता था। हाँ, ये सब वॉचिंग टावर है, सोल्जर्स अलर्ट होते थे यहाँ। ये शाहजहां का समर पैलेस है। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, ये उसका हवा महल समर पैलेस था। पूरा जो सेक्शन है लाइमस्टोन से, चूने से बनाया हुआ है। ऊपर में पानी के लिए टैंक बना हुआ है, पानी को ऊपर में स्टोर किया जाता था। गर्मी के समय में ये दीवारों के अंदर पानी चलता था। ये जो दीवारें हैं अंदर से बॉक्स बने हुए हैं, दीवारों के अंदर स्पेस है पानी के लिए, और पानी चूना जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो ये ठंडा रहता है। समय के हिसाब से पेंटिंग और ये कार्विंग थी। ऑलमोस्ट आपके अपोजिट में ये सब डेमोलाइज हो गए। गवर्नमेंट ने पूरा जो सेक्शन है रेस्टोरेट कर दिया है। एक मैजिक विंडो है, ये आपको यहां से दिख रहा है, जब बाहर से देखेंगे तो नहीं दिखेगा आपको। अब यहां से देखेंगे आपको नहीं दिखेगा ये। उस टाइम के क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम थे ये। हवा जो है स्टोर हो जाती है ब्रैकेट में, प्रेशर से अंदर एंटर हो जाती है। अनदर यूज जो था वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, मैनुअल जो लाइट है वो यहाँ से अंदर जाती है। सारा जो स्ट्रक्चर है व्हाइट मार्बल का है, वर्क किया है शाहजहां ने।
शाहजहां के मुमताज से 14 चिल्ड्रन थे, 14 बच्चे थे। 8 बच्चों की डिलीवरी टाइम डेथ हो गई, 6 बच्चे बाकी थे, 4 बेटे 2 बेटियां, जिसमें औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का मर्डर किया, राजा बना, अपने पिता शाहजहां को यहाँ कैद कर लिया, जेल दिखवाएंगे। 2 बेटियां थे, जहां नारा और रोशन नारा। ये रोशन नारा का महल है, पालनक्वीन शेप में बना है, पालकी स्टाइल में, डोली शेप में, टॉप पे सारा मेटल है, उस टाइम सारा गोल्ड प्लेटेड था। सेम जो स्ट्रक्चर है व्हाइट मार्बल बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है। अनदर डॉटर जहां नारा के लिए। ये प्लेस उनका हरेम सराय था, उनके दासीज लोगों के लिए क्वार्टर बने हुए हैं। मोर देन 350 लेडीज यूज्ड टू बी लिव्ड हियर। ये ग्रेप्स गार्डन था भैया, अंगूरी बाग, ग्रेप का खेती करते थे, ग्रेप्स से वाइन बनाई जाती थी। ये रियल प्लांट है, ग्रेप्स के गवर्नमेंट ने रेस्टोरेट किए हैं। स्ट्रक्चर ओल्ड है लेकिन जो प्लांट्स हैं गवर्नमेंट ने सब सेटेड किए हैं। सारे पर्शियन डिजाइन है जो गार्डन में देख रहे हैं आप। ये अपोजिट में फाउंटेन है, गुलाब जल रोज वाटर चलता था स्मेलिंग के लिए। सारे जो प्लेसेस हैं वो स्मेल युक्त रहते थे। इनका जो कनेक्शन है वो पानी का टैंक बना हुआ है, व्हाइट वन, जो आप स्टेयर्स दे रखे हैं कॉर्नर से। हाइट पे टैंक होता था, नीचे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता था, एक ग्रेविटी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं था, सारा मैनुअली होता था। ये सेक्शन खास महल है, शाहजहां मुमताज का बेडरूम है जिन्होंने ताजमहल बनाया। यहाँ भी डोर वगैरह नहीं थे, सब कॉटन होते थे, सिर्फ कॉटन, सिर्फ कॉटन कॉटन होते, क्योंकि हिमसेल्फ गवर्नमेंट थी, तानाशाही रूलिंग थी, बादशाही हुकूमत, तो दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते थे। जितना भी काम देखेंगे आप पत्थर में, ये सारा आपको ताजमहल में देखने के लिए मिलेगा। शाहजहां ने पहले ये, इसके बाद ताज बनाया, दोनों के अंदर सिमिलर कार्विंग की। जितना पेंटिंग था सारा गोल्ड प्लेटेड था। ये जैसे स्वीट के ऊपर में सिल्वर का वर्क आता है, ये ऐसा गोल्ड प्लेटेड था। ये सैंपल पीस है, गवर्नमेंट ने रेस्टोरेट किया है। ये ऐसा था सारा गोल्ड प्लेटेड। सेंटर में जो हुक लगे हुए, एक स्विंग होता था, एक झूला होता था, 4 आयरन चेन से कनेक्ट होता था, और बीच में सेंटर में यहाँ नील डाउन होता था। अपोजिट साइड में ये हरेम खड़े होते थे, दासीज लोग यहाँ से चैन को पुलिंग करते थे। इट विल बी मूविंग, ये मूव करता था। ये सब जो पेंटिंग आप देख रहे हैं सारा खराब हो गया है, जा चुका है। ये शाहजहां की अनदर डॉटर का पैलेस है, जो उधर आपने देखा था रोशन नारा के लिए था, ये जहां नारा के लिए। वो जो पैलेस है वो सिमिलर बनाए हुए हैं, एक ही डिजाइन में, एक ही शेप में। ये प्लेस है ना शाहजहां का जेल है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल कैद करके रखा है। 1658 से 1666 तक शाहजहां यहाँ कैद में था। भैया राम राम। हाउस अरेस्ट, नजरबंद कैद था, पाँव में चीन बेड़िया नहीं डाला। सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, उनके बीच में उसको रखा जाता था। यहाँ से बैठ के शाहजहां ताज को देखता था, यहाँ से बैठ के। जब डेथ हुआ तो 74 ईयर्स ओल्ड था, इस लाइट भी हो चुके थे, ताजमहल नहीं दिखता था। उनकी बेटी ने अंदर एक डायमंड सेट कराया, ताज का रिफ्लेक्शन डायमंड्स में होता था, उसमें बैठ के शाहजहां ताज को देखता था। शाहजहां और मुमताज का एक अमर प्रेम था, एक एंडलेस लव था, जिसकी मेमोरी में ताज बनाया। ताजमहल है क्या? सिंबल ऑफ द लव, एक प्रेम का प्रतीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो बिल्डिंग है 28 कलर के सेमी प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया हुआ है। कलर पेंटिंग नहीं है, सारे पत्थर हैं, लाइट पड़ने पे ग्लो करते हैं, मून नाइट में चमकते हैं। ये मेलाकाइट, टर्क्वाइज, नीलम, टाइगर स्टोन, ओरल, रूबी, लेपिस, ये सब पत्थर है। इनलेड है, ये पच्चेकारी का काम है। सारे पत्थर है, सारा पत्थर है, देखो हाथ लगा के, सब पत्थर है भैया। मुगल जो थे ना वो फाउंडर थे इनलेड ऑफ इंडिया। इनसे पहले कौन जानता था पंचकारी? यहाँ पे फाउंटेन है, 1 पीस स्टोन के अंदर इनलेड किया हुआ है, 1 पीस है, पूरा एक ही पीस है। ये टॉयलेट वॉशरूम है शाहजहां के लिए, अभी स्टिल में क्लोज है। ये शीश महल था, शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज, उसका बाथरूम में अंदर ग्लास लगा हुआ है, 1 पीस कैंडल जलती है, 1000 मिलियन पिक्चर्स के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ब्रिटिश हवादा शाही अभी बंद है। यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे, दीवाने खास देखेंगे। इधर से क्या मतलब पानी आने के लिए, फाउंटेन के लिए चैनल, ये ऊपर टैंक है ना पानी का, वो रेड से वाटर आता है, पानी वहां से आता है। अच्छा, ये क्या स्पेस दे रखा है? अभी यहाँ होल दे रखा है पासिंग के लिए, हाँ दिख रहा है? एक ग्रेविटी फोर्स से चलते हैं फाउंटेन। ये शीश महल के वेंटिलेटर हैं, जो मुमताज का बाथरूम है ना उसके वेंटिलेटर हैं, लाइटिंग के लिए रोशनदान है।
ये ऊपर में भैया मीना मस्जिद है, शाहजहां के पर्सनल यूज के लिए थी। जब शाहजहां कैद में था या नमाज पढ़ने आता था, ले जाके उसे वापसी बंद कर दिया जाता था। मस्जिद की रेस्पेक्ट के लिए बंद है, मस्जिद ऊपर है। यहाँ पढ़ने आता था मतलब? यहाँ नमाज पढ़ने आता था, सिक्योरिटी गार्ड लेके आते थे और ले जाके वापसी बंद कर दिया जाता था। शाहजहां हाउस अरेस्ट नजरबंद कैद था। ये भैया मुगल एम्पायर का दीवाने खास था। दीवाने खास क्या था? उनका एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हॉल था, एक पार्लियामेंट, एक असेंबली था। जैसे राज्यसभा लोकसभा होते हैं, हाँ। राज्यसभा था, कैबिनेट मीटिंग के लिए यूज होता था। मॉर्निंग में मीटिंग अंदर और इवनिंग में बाहर होती थी। यहाँ राजा बैठता था, ये प्राइम मिनिस्टर बैठता था, मंत्रिमंडल के सारे लोग यहाँ बैठते थे, मीटिंग करते थे। समय के हिसाब से 1803 में ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया। कैनन बुलेट रिवर पॉइंट से शूट किया। ये सामने यमुना नदी है। कैनन बुलेट यहाँ के लगा, यहाँ से बाउंस होके लास्ट फ्लोर कॉर्नर पे जो होल हो रहा है दिख रहा है। हाँ हाँ। अनदर शूट किया, इसके ऊपर एक गोल्डन अम्ब्रेला बना हुआ था, वो टूट के यहाँ गिरा, उससे थ्रोन ब्रोक हो गया है। स्टोन नॉर्मल नहीं है, बेल्जियम से निकलता है, पार्ट ऑफ यूरोप, ब्लैक ऑनेक्स कहते हैं। सारा इंक्रिप्शन है, ऊपर में सब फारसी है, उर्दू अरबी नहीं है, फारसी में है सब। ये शाही हमाम था, रॉयल बाथरूम था, स्टील में अभी क्लोज है। कैसे चलेंगे भाई? फ्रंट जो सेक्शन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन थे। मुगल जो एम्पायर थे वो बिजनेसमैन नहीं थे, नॉर्मल जो पब्लिक थी, आवाम जो प्रजा थी, उससे टैक्स लेते थे। टैक्स का सारा लेखा जोखा रहता था यहीं पे? हाँ। अकबर के टाइम में एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, राजा टोटरमल। उनके रिकॉर्ड ऑफिस, उनके दफ्तर थे। इसका अपोजिट सेक्शन है ना, ये टकसाल बना हुआ है। टकसाल जो करेंसी थी वो यहाँ प्रिंट की जाती थी, पेपर करेंसी नहीं था, कॉइन्स यूज होते थे, सिक्कों को ढाला जाता था। तो सारे वही है? सारे वही। ये प्लेस था भैया उनका दीवाने आम। यहाँ आम पब्लिक का दरबार लगता था, फरियादी लोग फरियाद लेकर आते थे। राजा जो एवरीबॉडी प्रॉब्लम्स होते थे उनको सुनता था, यहाँ बैठता था राजा। ये प्राइम मिनिस्टर, साइड में जो विंडो है वाइफ के लिए, मंत्रिमंडल के सारे लोग यहाँ बैठते थे। ग्राउंड में पब्लिक होती थी, पब्लिक को राजा और राजा को पब्लिक नजर आती थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ये 64 पिलर बने हुए हैं। सारे पिलर और ये आर्चेस सिमेट्रिकल बनाए, कोई भी पिलर आर्च एक दूसरे पिलर आर्च को डिस्टर्ब नहीं करता है। एक क्यू से एक सिमेट्री नजर आती है, तो इजीली पब्लिक राजा को देख लेती है, राजा पब्लिक को देख लेता है। आपने जोधा अकबर मूवी देखा, उसका एक यहाँ सॉन्ग शूट हुआ है, अजीमो शामो शहंशाह, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या, यहीं का है। ये वो जगह थी, एक पीकॉक थ्रोन हुआ करता था, मयूर सिंहासन। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया उसके पास एक पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, जो लमसम पूरा 1100 किलो गोल्ड का था, विश्व का सबसे बड़ा डायमंड था, कॉल्ड कोहिनूर। इट वाज हियर, यहीं था, यहीं पे था। हाँ। लेकिन शाहजहां 1638 में दिल्ली शिफ्ट हो गया, वो थ्रोन वहां पहुंच गया। अफगानी किंग नादिर शाह 1739 में दिल्ली से लूट कर ले गया था। ओरिजिनली इट वाज हियर, यहाँ था। ये वो जगह थी जहाँ फर्स्ट टाइम ब्रिटिश केम टू इंडिया, 1601 ईस्ट इंडिया कंपनी, मीट द एम्परर जहांगीर। जहांगीर से यहाँ से परमिशन लिए 1601 में, हाँ। और फिर सारा ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में हो गया। ये समाधि है ब्रिटिश जनरल गवर्नर की है, जॉन रशल कॉल्बिन। ये ब्रिटिश टाइम में नॉर्थ इंडिया का गवर्नर था। 1857 में डेथ हुआ कॉलरा से, यहाँ पैरेड किया, क्योंकि ब्रिटिश रूलिंग थी। अपने देश में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था 1857, मंगल पांडे विद्रोह, उस दरमियान इसकी डेथ हुई थी। यहाँ मंगल पांडे के दरमियान इसकी डेथ हुई थी, उसी पीरियड में इसकी यहाँ डेथ हुई थी। बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है सब आर्मी कंट्रोलमेंट है, भारतीय सेना रहती है स्टिल में, अभी वर्तमान में।
मुगल टाइम में मुगल सेना रहती थी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश सेना, और अब इंडियन सेना इसको यूज कर रही है। अंदर में देखने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है। उनके बैरिक्स हैं, स्टेबल्स हैं, वीआईपी गेस्ट हाउस वगैरह है, मोती मस्जिद है, इस तरह का पार्ट है। इवनिंग में यहाँ एक साउंड एंड लाइट शो का प्रोग्राम होता है। आप लोग यहाँ बैठते हैं, सामने जो रेड स्टेयर्स बना दिए हैं, ये गार्डन में लेजर लगे हुए हैं, लाइट शो करते हैं बिल्डिंग, और इस फोर्ट का जो सारा बैकग्राउंड है वो आप सुन सकते हैं। ये क्या है? ये सीढ़ियां है पब्लिक के बैठने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की है बैठने के लिए? हाँ, मॉन्यूमेंट को प्रमोट करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ये लोग आते हैं ना, बच्चों को की व्यवस्थाएं हैं। ये पब्लिकेशन, ये गवर्नमेंट रेट पे बुक सेल की जाती हैं। देखिए यहाँ से गए थे आप, है ना? ये आपका कंप्लीट है, और कुछ समय लेना चाहें आप लोग यहाँ और अच्छे से अंदर में एक उनकी वीडियो बनाना चाहें, आप बना के ला सकते हैं। टाइम का कोई इशू नहीं।